नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे उनकी बाकी बची हुई शक्तियों का, जो उनको भारत के संविधान से प्राप्त हुआ है। जिसमें हम चर्चा करेंगे आज कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्ति मिली हुई है, राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो शक्ति मिली है, राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति कौन कौन सी है, और भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति क्या है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला, न्यायिक शक्ति के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नंबर 2, कनाडा के संविधान से राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया गया है। नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं। नंबर 4, इंग्लैंड के संविधान से राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति ली गई है। आगे देखते हैं। नंबर 5, संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी दंड पाए व्यक्ति को माफ़ी देना, मृत्यु दंड को पूर्णतया माफ़ करना, सजा की अवधि को कम करना, सजा की मात्रा को बदलना तथा सजा की प्रकृति को बदलने की शक्ति देता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, कौन कौन सी है। तो नंबर 1, वीटो शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। नंबर 2, किसी विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत 3 विकल्प होते हैं। पहला, अपनी सहमति दे दे। दूसरा, अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले। तथा तीसरा, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। नंबर 3, यदि संसद विधेयक में संशोधन कर या बिना संशोधन किए विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर मंजूरी देनी ही पड़ती है राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं। नंबर 4, पॉकेट वीटो के मामले में भारत के राष्ट्रपति के पास अमेरिका के राष्ट्रपति से भी अधिक शक्ति है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति के लिए अपने पास मात्र 10 दिन तक रख सकता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 5, सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के लिए किया गया था। नंबर 6, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार का वीटो शक्ति नहीं है। नंबर 7, राज्यपाल यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तो राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत शक्ति होती है कि विधेयक पर अपनी सहमति दे या विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख ले, या फिर विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से विधायिका को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। नंबर 8, यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन कर या बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति कौन कौन सी है जो भारत के संविधान ने उनको दी है। तो पहला है कि अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का प्रमुख होना लिया गया है। नंबर 2, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर अर्थात तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। नंबर 3, संसद की अनुमति से राष्ट्रपति किसी युद्ध की घोषणा या युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। आगे देखते हैं सबसे अंतिम, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति कौन कौन सी है। तो पहला, संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 365 का प्रयोग कर राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और आज का अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।